आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे पावर मूव की पूरे उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल रहा है। अक्टूबर 30, 2025 में इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होने वाला है। 40 दिनों के अंदर 10 बड़े शहरों के लिए फ्लाइट कनेक्ट करेंगे। में जैसी कार्गो हब बन के तैयार हो जाएगा, कॉस्ट और टाइम दोनों बचेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है बिजनेसमैन को, और वहां इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट की डिमांड आसमान छूने लगती है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द वसीम वे। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे पावर मूव की जो केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, एक एयरपोर्ट नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल रहा है। और मेरे साथ बने रहिए इस पूरी वीडियो में, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ जेवर एयरपोर्ट का अपडेट, और वो सारे करंट अपडेट जो जेवर एयरपोर्ट को जानने के बाद में आप ये समझेंगे कि जेवर एयरपोर्ट के बनने के बाद में कौन कौन से एरियाज निकल के आने वाले हैं और आज की डेट में आप कौन से एरियाज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं अथॉरिटी की सोर्स ऑफ न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग अक्टूबर 30, 2025 में इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होने वाला है। 40 दिनों के अंदर कमर्शियल फ्लाइट उड़ने लगेंगी और यहाँ से सबसे पहले 10 बड़े शहरों के लिए फ्लाइट कनेक्ट करेंगे। जेवर एयरपोर्ट के स्टार्ट होते ही ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक ये सब चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाएंगी, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास में सिर्फ आईजीआई एयरपोर्ट है। जेवर एयरपोर्ट के स्टार्ट होने के बाद में आईजीआई एयरपोर्ट के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे यूपी के लिए एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी पूरे उत्तर प्रदेश को मिल जाएगी। जेवर एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे के पास में बहुत ही स्मूथ हाईवे में है, जो कि इसकी कनेक्टिविटी को और आसान बनाता है। तो हमारा टाइम भी सेव होगा और हमारा कमर्शियल भी सेव होंगे। जब एक रीजन में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं तो उसकी बिजनेस वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और कंपटीशन भी बढ़ जाता है और बिजनेस को चॉइस मिलती है। बट इसका सीधा सीधा फायदा इन्वेस्टर को होता है। पहले फेज में ये एयरपोर्ट 1.2 करोड़ यात्रियों को सर्व करेगा, बट इसका फाइनल टारगेट जो है 7 करोड़ सालाना यात्रियों को सर्व करने का है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि इस एयरपोर्ट को बनाने का मकसद है लॉन्ग टर्म विजन। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्केलेबिलिटी। ये प्रोजेक्ट कंटिन्यूसली एक्सपेंड होगा, जिससे यहाँ की प्रॉपर्टी और बिजनेसेस की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। जेवर एयरपोर्ट में जैसी कार्गो हब बन के तैयार हो जाएगा तो केवल एक बार टैक्स पे करना पड़ेगा। चाहे पूरी दुनिया से कोई भी बिजनेसमैन कुछ भी मंगा रहा है तो उसको केवल यूपी के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा, दिल्ली में टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अभी तक जो भी बिजनेसेस या फैक्ट्रीज यूपी में चलती हैं, उनका सामान जो बाहर से आता है, अब्रॉड से या दूसरे शहरों से, तो पहले दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट या किसी और पोर्ट पर उतरता है, फिर वहां से यूपी में भेजा जाता है। इस प्रोसेस में अलग अलग जगह टैक्स लगता है, लेकिन जब यूपी का अपना कार्गो खुल जाएगा तो शिपमेंट सीधा यूपी में आएगा और टैक्स सिर्फ एक ही बार लगेगा। इससे कॉस्ट और टाइम दोनों बचेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है बिजनेसमैन को। जहाँ कार्गो ऑपरेशंस होती हैं वहाँ वेयर हाउस, इंडस्ट्रियल जोन और लॉजिस्टिक कंपनीज आती हैं और वहाँ इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट की डिमांड आसमान छूने लगती है। इस प्रोजेक्ट में काफ़ी डिले फेस किया गया है। यूपी गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए 10 लाख रुपए पर डे का पेनल्टी लगाया कॉन्ट्रैक्टर पर। बट असली बिजनेस तो वो है, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें चैलेंजेस बहुत आते हैं, बट असली इन्वेस्टर वो होता है जो फाइनल आउटकम को देखता है। जब भी गवर्नमेंट कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है तो उसके पीछे बिजनेस के सीक्रेट छुपे होते हैं। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, ये एक इकोनॉमिक सेंटर और लॉजिस्टिक हब बन रहा है और ये इन्वेस्टमेंट का एक पैराडाइज है। द वसीम वे पे मैं फैक्ट की बात नहीं करता, मैं ग्रोथ की बात करता हूँ। अगर आप भी इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं और एक ऐसा पावर मूव लेना चाहते हैं जो आपकी लेगेसी बना दे, ये सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का और प्लान करने का। बिकॉज रिमेंबर, आई डोंट सेल प्रॉपर्टी, आई सेल पावर मूव।